हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अभी जो है एग्ज़ाम भी आने वाला है और साथ में ही काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं जहाँ पे मैंने सिलेबस बताया हुआ है बीएचयू का कि मैम वेटेज के हिसाब से बता दीजिए या हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में यही कहूँगी कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। बट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और आप चाहते हैं कि मैं डाइवर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तो आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है और आपका मन है कि मुझे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो देखो बेटा, अब मैंने 2016-17 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। मैं लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बाकी काम भी रहते, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं तो आपको वो डाल सकती हूँ। बट मैं अभी इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि 2016 से लेके 2020 तक मैं सॉल्व करके आपके लिए डाल दूँ, तो आपको ईजिली एक ही जगह पे पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट अभी मैं सिर्फ एक ही सॉल्व कर पाई हूँ, तो मैं उसका बता देती हूँ। 2016 का क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी मैं आपको चीज़ें डिस्कस करूँगी अभी। तो पहले 2016 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ, जो मैंने 2016 के क्वेश्चन पेपर में देखा। मैंने ये चीज़ देखी कि अगर आप जाएंगे क्वेश्चन पेपर के गो थ्रू करेंगे तो 2015 में तो जो था कि पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट था। 150 क्वेश्चन आए हुए थे। अब जो है हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे जो एक कैरी करेंगे 3 नंबर, मतलब 360 मार्क का आपका क्वेश्चन, मतलब पूरा टोटल एग्जाम रहेगा। पहले आप देखेंगे 150 क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अब 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो इतने 150 क्वेश्चन तो सिर्फ 2015 के पेपर में ही थे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने उसके हिसाब से, मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसके हिसाब से मैंने जो टॉपिक को डिवाइड किया है और हर टॉपिक जो भी हर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इन केमिस्ट्री की मैंने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के रखे हुए हैं। तो पहले हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक में क्या क्या है, और ये टॉपिक्स जो है इनका वेटेज ज़्यादा है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता ही है। अगर मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, पहले मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया कि 5 से 10 साल का आप सॉल्व कर लेंगे, सफिशियंट है। 10 साल के तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आराम से सफिशियंट रहते 10 साल के। तो 5 साल के भी सॉल्व करें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि 5 साल के ही सॉल्व किए तो कोई दिक्कत हो जाएगी, वो भी मोर देन सफिशियंट होते हैं। फिर क्या है कि मैं आपको हर बार हमेशा इस चीज़ पे एम्फोसाइज़ करती हूँ कि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल 2015 का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें से आपके 10 या 15 क्वेश्चन गलत निकल गए, तो आप मायूस होकर बैठ मत जाना। आपको उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, उन टॉपिक्स को इम्प्रूव करना है। जाके देखिए कि मेरी गलती कहाँ हुई है, मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इस टॉपिक के लिए क्या गलती हो गई है, वो जाके आप करिए, रिवीजन करिए हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन जो भी गलत हुआ है रिवीजन करिए आप। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, जो कि कितने क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। 30 क्वेश्चन हर एक से आएंगे अगर हम देखा जाए तो हम बात कर ले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो सॉलिड स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एसपी ब्लॉक हो गया, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पता भी होगा, जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, एसपी ब्लॉक है, ये काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो आप इनमें से ऐसा मत करना कि आप 11वीं-12वीं की किताब उठा के लेके बैठ जाए। आपके बेसिक्स, आपको भले ही लगता है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, बट आपको चीज़ें फिर भी कहीं ना कहीं पता है। आपने ये चीज़ 11वीं क्लास में पढ़ा है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भले ही मैं कह सकती हूँ आप फिर से पढ़ सकते हैं, आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं, बट केमिकल और कोऑर्डिनेट और एसपी ब्लॉक का मैं आपको ये कहूँगी कि एकदम बेसिक से ज़रूरत नहीं है आपको इसको स्टार्ट करने की। आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एसपी ब्लॉक क्या कहलाते हैं, हमें बेसिक नॉलेज है। आपको भले ही आप पे भरोसा नहीं, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होगी इन टॉपिक के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी आपको पता है, हमेशा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते ही हैं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते ही हैं क्या कहलाती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते ही हैं हम। ये सारी चीज़ें आपको पता है, भले ही आप पे खुद पे यकीन हो या ना हो, आपको चीज़ें पता है। अगर आप किताब लेके बैठेंगे और आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग में फिर से याद आने लगेंगी। तो आपको फिर से स्टार्ट नहीं करने की जरूरत नहीं है 11-12 से, क्योंकि बेटा वो तो बहुत बड़ा चैप्टर होते हैं और आपको बहुत टाइम लगेगा उनको कवर करने में। तो आप एकदम बेसिक से मत उठाइए इन चैप्टर के लिए, थोड़ा एडवांस लेवल से, मतलब जो मैंने बुक रिकमेंड की हूँ उनमें से आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको फिर भी समझ में आने लगेगा। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो जनरल
केमिस्ट्री जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको वो करना है थोड़ा सा स्टार्ट। स्टेबिलिटी हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी आप जनरली से देख लेना। रीएजेंट्स के बारे में देख लेना, नेमिंग रिएक्शंस क्या कहलाती है, डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन पूछ लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, NMR पूछते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा जाता है। अब एनालिटिक केमिस्ट्री के बारे में भी मुझसे पूछा जा रहा है काफ़ी क्वेश्चंस। तो देखो एनालिटिक केमिस्ट्री जो है ICSE बोर्ड के क्लास 10th में दी हुई है एनालिटिक केमिस्ट्री। अगर आपको उधर से पढ़ना है तो आप उधर से बेसिक्स भी कर सकते हैं, बट मैंने एनालिटिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के रखे हैं, आपको यही कवर करने हैं मेरी तरफ से। तो आप इतने कवर कर लेंगे तो सफिशिएंट है, ज़्यादा एनालिटिक केमिस्ट्री में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतने टॉपिक्स मोर देन सफिशिएंट है, इतने कर लीजिए आप। जिसमें क्रोमेटोग्राफी है, ये TGA है, पोलरोग्राफी है, टाइट्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। हम जैसे एनालिटिक केमिस्ट्री का मैंने पहले भी जब सिलेबस बताया था तब भी मैंने कहा था एनालिटिक केमिस्ट्री इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल्स जो हम करते हैं। आपने देखा होगा क्रोमेटोग्राफी की होगी आपने, जैसा स्पेक्ट्रोस्कोपी की होगी, टाइट्रेशन किया होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी आपकी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है। टाइट्रेशन कितने टाइप का होता है, टाइट्रेशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी किस चीज़ के लिए करते हैं, क्रोमेटोग्राफी कितने चीज़ों के लिए होती है, ये सारी चीज़ें हमें बस में पता रहना चाहिए। इतने टॉपिक्स आप आराम से करके चले जाएंगे, आपके इतने टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाना है। अब मैं 2016 का जो मैंने एनालाइज़ किया है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहिए हो तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर 4 से 5 बच्चे भी कहेंगे मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप चाहें तो 2016 का जो मैंने एनालाइज़ किया है, जो सॉल्व कराया है, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी अगर आपकी इच्छा है तो मैं अभी लेकिन घर पे भी बता देती हूँ 2016 के पेपर में क्या क्या आया था। 2016 का पेपर की अगर हम बात करें तो आप रीएजेंट्स आपसे डायरेक्टली पूछा है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो ये फलाना रीएजेंट है तो ये किस चीज़ के लिए काम में आ रहा है, ये पूछ लिया जाएंगे। पीएच के बारे में पूछा गया है कि वाटर का पीएच क्या होता है, ऐसा पूछ लिया कभी, या HCl का पीएच कुछ ऐसा, इन सब चीज़ों के बारे में पीएच के बारे में काफ़ी पूछा गया। पीएच कैलकुलेट करने के लिए भी कभी कभी पूछा गया है आपके लिए। तो ये 2 चीज़ें हमने देख ली। रिएक्शंस काफ़ी पूछे गए हैं कि आपको 4 रिएक्शन दे दी, 4 रिएक्शन दी हैं और चारों रिएक्शन में आपको बताया गया है कि रेस्पिरेशन की कौन सी रिएक्शन है, कंबक्शन की कौन सी रिएक्शन है। तो आपको उन चारों में से बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो रेस्पिरेशन की या कौन सी कंबक्शन की रिएक्शन है, तो आपको वो भी बताना है। आप अगर फर्स्ट पेज देखेंगे, जैसे ही आप जो मैं दूंगी आपको पेपर, तो 2016 का जो पहला पेज देखेंगे आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी उसको पेपर को देखने में, काफ़ी इजी रहेगा वो पेपर। आपसे कंपाउंड पूछे गए हैं कि फलाना ऐसा कोई कंपाउंड, मतलब ऐसा आपको दिया हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल दे रही हूँ और आपसे पूछ लिया कि ये जो है एसिडिक है ज़्यादा या बेसिक है ज़्यादा, तो आपको 4 कंपाउंड दे दिए, तो आपको कभी बोल दिया कि इन चारों को आपको अरेंज करना है एसिडिक से बेसिक के फॉर्म में, या कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। रीएजेंट्स के बारे में भी पूछा गया कि ये रीएजेंट है तो इसका क्या ये जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें भी पूछी गई हैं। तो अब आप 2016 का पेपर जब खोल के देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो शायद आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, लास्ट के 2 पेज में से शायद किसी एक पेज में भी आया है, मुझे एकदम याद नहीं है, बट कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। रीएजेंट्स रिएक्शंस के बारे में 1-2 क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसे जो है मैंने इसलिए एनालाइज करके आपको जो है ये बताया है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप ये चीज़ें जो है जाके देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आपको वही चीज़ें मिलेंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपको कुछ जो है रिएक्शन से डायरेक्ट मिलेगा, आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिएक्शंस तो आपको मिल जाते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप देखेंगे जाके। तो इतना आप कर लेंगे तो आई थिंक अभी आपके पास अगर कम टाइम है तो आप इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए तो। और एनालिटिक केमिस्ट्री से तो इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। और बस अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक एक्स्ट्रा करना चाहिए एनालिटिक केमिस्ट्री में तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आप कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई यूनिक टॉपिक है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना इतना तो मोर देन सफिशिएंट होता है। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगी। हाँ, एनालिटिक केमिस्ट्री के बारे में बच्चे बुक्स भी पूछते हैं, तो देखो मैंने एक तो आपको अभी बताया कि अगर आपके पास जब बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है तो आप एकदम बेसिक से क्लियर कर सकते हैं, जो कि 10th क्लास से। अगर आपके पास इतना नहीं है बेसिक से तो आप ऑनलाइन भी चीज़ें आपके पास रहती हैं। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप देख सकते हैं ऑनलाइन की क्या क्या है क्रोमेटोग्राफी में।
क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर ली। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देखो कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाना है क्रोमेटोग्राफी से, टाइट्रेशन से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस टाइप से फिर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपने पढ़ लिया। फिर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देखिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। तो इतना आप कर लेंगे तो मैं आपको बताती हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एकदम टेंशन मत लीजिए बच्चों। आप बुक्स भी ज़्यादा बुक्स मत लेके रखना कि नंबर्स ऑफ बुक्स आपने लेके रख ली हैं, पता चला आपने एक बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो इन सब चीज़ों में आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। आपको जो भी और हेल्प चाहिए, जो भी डाउट है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। और प्लीज़ बेटा, इतना कर रही हूँ मैं, तो आप जो है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं मेरे चैनल के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।